बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में हमने कल परीक्षा का जो पैटर्न है उसके बारे में जाना था, सिलेबस के बारे में जाना था। आज मैं आपको फर्स्ट पेपर की 5वीं इकाई पढ़ाऊंगी जिसके अंदर आपके काव्य गुण लगता है। काव्य गुण आपने 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसमें से हर साल प्रश्न आता ही आता है। तो हम काव्य गुण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काव्य गुण को जानने से पहले हम गुण के बारे में जानते हैं कि गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं? मनुष्य के अंदर क्या है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जैसे उसके अंदर उदासीनता का, प्रसन्नता का, या दूसरों की भलाई करने का, या कहें कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं उसी प्रकार से काव्य के अंदर भी गुण समावेशित होते हैं। जिस प्रकार गुणों से मनुष्य का महत्व बढ़ता है, उसकी महिमा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के अंदर गुणों का समावेश होने से काव्य की शोभा भी बढ़ती है। तो इसकी हम परिभाषा को इस तरह से जानेंगे कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं या धर्म है वे क्या कहलाते हैं? काव्य के गुण कहलाते हैं। गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रसाद गुण के बारे में। प्रसाद का जैसे अर्थ ही क्या होता है? स्वच्छता या निर्मलता। आपने देखा होगा कि यदि तालाब का जो पानी है वो तले तक स्वच्छ है, निर्मल है, तो तले के अंदर पड़ी हुई चीज़ भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। उसी प्रकार प्रसाद गुण संपन्न जो रचना होती है उसको पढ़ते ही क्या है, हमारे हृदय के अंदर क्या है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मतलब उसके अंदर क्या होगा कि पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। वो कौन सी रचना होती है? प्रसाद गुण संपन्न रचना होती है। प्रसाद गुणमयी जो रचना होती है उसके अंदर क्या होता है? सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कठिन शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और इसके अंदर क्या है, एक एक शब्द बड़े ही सरल सहज लिए जाते हैं ताकि पाठक को पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे मैं इसका आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस प्रार्थना को पढ़ के हमें इसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते ही हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ईश्वर से हम हमारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यह है आपका प्रसाद गुण अभी समाप्त होता है। दूसरा कौन सा गुण है? ओज गुण। ओज का अर्थ ही क्या होता है? स्फूर्ति। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही हमारे हृदय के अंदर वीर, तेज और उत्साह का संचार होता है, वहाँ कौन सा गुण होता है? ओज गुण। ओज गुणमयी रचना जो होती है उसके अंदर क्या है? कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा रैफ की मात्राओं के शब्दों का प्रयोग होता है। सामासिक पदों का सबसे ज़्यादा प्रयोग ओज गुणमयी रचना के अंदर होता है। ट ठ ड ढ वर्ण जो है सबसे ज़्यादा इसी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा इसी ओज गुण के अंदर होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, बूंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने इस कविता को कितनी ही बार सुना होगा। इस कविता को पढ़ते ही क्या है, हमारे हृदय के अंदर वीरता, तेज, उत्साह का भाव संचार होता है। तो यह कौन सी गुणमयी रचना है? ओज गुणमयी रचना है। उसके बाद हम तीसरा गुण जानेंगे, माधुर्य गुण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माधुर्य का अर्थ क्या होता है? मधुरता, मिठास। जिस काव्य को पढ़ते ही हमारे हृदय के अंदर मधुरता
मधुरता का, आनंद का संचार होता है, वह कौन से गुणमय संपन्न रचना होती है? माधुर्य गुण संपन्न रचना होती है। श्रृंगार रस, ठीक है, भक्ति रस, शांत रस, इन रसों के अंदर जहाँ पे ये रस होते हैं वहाँ पर कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। भक्ति रस में, श्रृंगार रस में, शांत रस में, इनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगती भी हैं। जैसे मीरा की लगती हैं रचनाएं, मीरा के पद हैं, कबीर के हैं, सूरदास के, रसखान के, रहीम के। तो ये सारे भक्तिपरक जितने भी पद हैं ये कौन से गुण से संपन्न हैं? माधुर्य गुण संपन्न है। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही मैंने बताया आपको, मधुरता या मिठास, तो इसके अंदर बिल्कुल भी समासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है। ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग कर लेंगे तो शब्दावली कठिन हो जाएगी। और मधुरता कहाँ से आएगी? पाठक के हृदय में कैसे आएगी? तो इसलिए इसकी जो शब्दावली होती है उसके अंदर क्या होता है? समासिक पद भी नहीं होते हैं, ट ठ ड वर्ण भी नहीं होते हैं, और रैफ की मात्रा का प्रयोग भी इसमें बहुत कम होता है। इस जहाँ पर ये माधुर्य गुण होता है उसके अंदर क्या होगा? आपको पढ़ते ही हृदय के अंदर क्या है? मधुरता का संचार होगा, एक तरह का आनंद हमें प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको एक मीराबाई का उदाहरण देती हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, माधुरी सूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। ये मीरा का जो पद है हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि मीरा जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और उन्होंने जो कृष्ण की भक्ति की है वो भी मधुरा भक्ति ही की है। दाम्पत्य भक्ति भाव उनकी रचनाओं में मिलता है। तो इस प्रकार से काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। इन तीनों का मैंने आपको परिभाषा बताई है, इन तीनों की क्या विशेषताएं हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आपको काव्य गुण जो हमारा टॉपिक है वह आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिटर्न में नोट्स भी मैं आपको भेजूंगी, वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ और नोट्स में आपको भेजूंगी, वो आपने अपना एक रजिस्टर लगा लेना है और उसके अंदर आपने इसको लिखना स्टार्ट कर देना है।